नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, आ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट कलर इज नॉट एंड इज रिटर्न टू द अर्न। ओके, मोर ओवर 2 एडिशनल balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कंटेन है, ठीक है, जिसमें 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। उसमें से एक बॉल निकाला जा रहा है, वो पता नहीं किस कलर का है, लेकिन कलर नहीं पता। एक बॉल ऐसे निकालें, उसका जो कलर है, जो भी कलर है बॉल का, इट कलर इज नॉट एंड रिटर्न टू द अर्न। उस कलर जो भी हम एक बॉल रेंडमली निकालते हैं, उसका जो भी कलर है उसको हम बाहर में नोट करते हैं, उसके बाद फिर से उसे कंटेन में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल टू द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। उसके बाद जिस कलर का बॉल आया है बाहर, उस कलर का 2 और बॉल, उसके साथ 2 और बॉल, मान लीजिए रेड कलर का बॉल हम रेंडमली एक बॉल सेलेक्ट किए, निकालें, वो रेड कलर का है। हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक हम निकाले बॉल, उसका कलर नोट किए, वो रेड है। ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक बॉल निकाला, उसके बाद उसका कलर नोट किए, वो रेड है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अर्न में रख दिए। उसके बाद जो कलर का बॉल निकाले थे ना, रेड कलर का, वो उसी तरह का 2 बॉल और उसमें डाल दिया गया अर्न में। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है। यहाँ तक पुट इन द अर्न एंड then a ball is drawn at random. What is the probability? उसके बाद एक बॉल को निकाला जा रहा है एट रैंडम, फिर से एक बॉल और निकाला जा रहा है, that the second ball is red. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लोग सेकेंड बॉल निकालेंगे वो रेड हो। दूसरी बार जब हम बॉल निकालेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड हो। तो इसमें 2 इवेंट जनरेट हो रहा है। इवेंट E1 कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। उसके बाद दूसरा इवेंट जनरेट हो रहा है, इवेंट 2, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। एक बॉल हम लोग निकालेंगे रेंडमली। तो उसके बाद अब यहाँ आते, देखिए एक बॉल निकालें, या तो वो रेड हो या ब्लैक हो। ठीक है, एक बॉल हम लोग निकालेंगे, वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। उसके बाद कंडीशन बोल रहा है कि निकालेंगे, उसको बाद फिर अर्न में नोट करेंगे कलर को, उसके बाद फिर अर्न में उसे डाल देंगे। जब अर्न में डाल देंगे, उसके बाद 2 बॉल और हम लोग 2 बॉल और सेम कलर का अलग से ऐड करेंगे उसमें, यानी कि उसमें डाल देंगे। तो अगर मान लीजिए हम एक बॉल निकालते हैं, वो रेड निकला, तो उसको फिर अर्न में रख दिए। उसके बाद 2 बॉल फिर और उसी कलर का डालेंगे, तो सेकेंड बार में कंडीशन क्या हो जाएगा, रेड की 7 रेड बॉल हो जाएगा। ठीक है, और 5 ब्लैक बॉल। सेम कंडीशन ब्लैक के साथ भी हो सकता है कि जो बॉल हमने निकाला वो ब्लैक निकला हो। तो ब्लैक निकला हो तो उसको अर्न में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद 2 बॉल और डालेंगे ब्लैक का ही, तो दूसरा बार में कंडीशन ये हो जाएगी कि 5 रेड बॉल रहेंगे और 7 हो जाएगा ब्लैक बॉल। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ एक नन कंडीशन जनरेट होता है कि जो सेकेंड बॉल जो निकाल रहे हैं, बॉल इज रेड, वो बॉल रेड हो। तो उसको हम लोग इवेंट ए ले लेंगे, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखें हम लोग कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
या तो हम एक कंटेन से एक बॉल निकाल रहे हैं, या तो वो बॉल रेड हो या ब्लैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ ही होगा ना, 1/2। या तो दो में से एक ही चीज़ निकलेगा, या तो रेड या तो ब्लैक। ब्लैक की भी पॉसिबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ दूसरा कंडीशन में जाएं कि जब कंटेन में 7 रेड बॉल हो गया और 5 ब्लैक बॉल हो गया, उसके बाद हम सेकेंड बार जब हम क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बॉल रेड है? देखिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें हम लोग। देखिए या तो ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट बार जब हम लोग बॉल निकाले वो रेड आया होगा, बॉल रेड आया होगा, ठीक है। बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बॉल रेड आया होगा, ठीक है, और इवेंट ई हो चुका है। सेकेंड देखिए हमें चाहिए क्या? सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। तो ऐसा हुआ होगा कि बॉल जो है रेड होने की पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट बार जो हम लोग बॉल निकालें उसमें फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड हुआ होगा, E1 हुआ होगा, यानी कि इसकी हम रेड होने की पॉसिबिलिटी अगर निकालें तो 7/12 हो जाएगी। तो वही है ना, रेड होने की पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट रेड होने की पॉसिबिलिटी ए, और ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट बार में बॉल रेड आया होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे जनरेट होता है, ये तो इसका हो गया रेड का। अब दूसरा कंडीशन ये जनरेट होता है कि हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड की, और ऐसा हुआ होगा इसमें सेकेंड वाले में, आप यहाँ जान रहे हैं कि वो जो फर्स्ट बार में जो बॉल निकला होगा वो होगा ब्लैक, E2, यानी कि बॉल होगा ब्लैक। तो रेड की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी या नहीं? ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन ये हुआ होगा, पहला बार जब हम लोग बॉल निकालने गए तो उसकी पॉसिबिलिटी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, ओके। और दूसरा बार कंडीशन ये हुआ होगा कि सेकेंड ड्रॉन, हमें रेड बॉल चाहिए, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी A/1/E/1, समझिए। या तो ये हुआ होगा हमें रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड की, या तो ये हुआ होगा सेकेंड बॉल ब्लैक निकली होगी, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड की, तो E/2, ठीक है। यही दो कंडीशन हो सकता है ना। एक कंडीशन तो ये, या तो फर्स्ट बॉल जो हम लोग निकाले होंगे वो रेड होगी, या तो सेकेंड बार रेड होगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो A/E1 हो जाएगा। उसके बाद या तो ये हुआ होगा कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल आया होगा E1 यानी ब्लैक आया होगा, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी रेड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो A/E2, ठीक है। अब वैल्यू हमारा सामने दिख रहा है 1/2 इंटू A/7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, ठीक है। इसको हम आराम से कैलकुलेशन है सॉल्व कर सकते हैं। 7/24 प्लस 5/24, एलसीएम ले लेंगे 24 आ जाएगा। उसके बाद 7 प्लस 5 यानी कि 13/24, सॉरी 12 होगा ना, यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black ball. One of the two bag is selected at random, and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn
फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना 2 बैग है, लाइक समझिए बैग 1, ठीक है, और बैग 2। बैग 1 में 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। सेकेंड बैग में है कि 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। देखिए यहाँ लिखा गया है 1 बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग contains 2 red and 6 black ball. One of the two bags is select at random। यानी कि दोनों बैग को एक बैग को सेलेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले एक बैग को सेलेक्ट किया जा रहा है, इन दोनों में से एक बैग को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो दो आपके पास 2 बैग रख दिया जाए और बोला जाए आप एक बैग को सिलेक्ट कीजिए, तो आप बैग 1 बैग 2 को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हाफ 1/2 हाफ हो जाएगी कि नहीं। कोई भी बैग को सिलेक्ट करने की 2 बैग है आपके पास और आपसे बोला जाए कि आप किसी एक बैग को सिलेक्ट कीजिए, तो उसकी अगर पॉसिबिलिटी निकाली जाए तो हाफ आएगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। उसके बाद बोल रहा है कि बैग सेलेक्ट किए, उसके बाद आपने एक बॉल निकाला एक बैग से, मान लीजिए बैग 1 आपने सेलेक्ट किया और उससे एक बॉल निकाला और जिसका कलर है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बॉल निकाला है ना रेड कलर का, हम ये नहीं बोल रहे कि आप फर्स्ट बैग चूज किया, आप फर्स्ट भी चूज कर सकते हैं, सेकंड भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आपने जो बॉल चूज किया वो रेड है, ठीक, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। और वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ओके, बोल रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बैग को निकाला यानी बॉल को निकाला वो फर्स्ट बैग से आया हुआ है। तो इसमें इवेंट्स क्या क्या बन जाएंगे। इवेंट 1, सबसे पहले बैग चूज कर रहे हैं ना, तो यही बनेगा कि बैग चूजिंग 1। इवेंट 2 बन जाएगा कि आप बैग 2 भी चूज कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बैग चूजिंग 2, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। और एक नन कंडीशन बनेगा इवेंट ए, जिसे हम बोल सकते हैं कि ड्रॉन बॉल इज रेड। जो बॉल हमने निकाला है वो बॉल रेड है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो हम बॉल निकाले हैं वो फर्स्ट बैग 1 से है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या बैग 1 से कौन सा कलर निकाल रहे हैं, ड्रॉन बॉल इज रेड, यानी कि हमें ये चाहिए कि हम बॉल प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि हम बॉल बैग 1 से चूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो बॉल है वो रेड कलर का होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, ठीक है। बैग 1 से रेड बॉल निकल रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाले हैं वो रेड है, जो बॉल निकाले हैं वो रेड है बट वो बैग 1 से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ है ये। तो हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम, मतलब कि हमें क्या चाहिए, जो फेवरेबल आउटकम है वो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि जो बॉल निकाले हैं वो बैग 1 से निकला हो, इनटू और जो बैग 1 से निकला हो, और हमें ये चाहिए कि बॉल रेड है, ठीक है, और कहाँ से है वो बैग 1 से हो, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, यानी कि रेड होने की टोटल आउटकम क्या हो सकती है। तो टोटल आउटकम एक तो ये हो जाएगा,
बात को समझिएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा और एक और ये हो सकता है कि वो रेड बॉल, और एक ये हो सकता है कि रेड जो बॉल निकला वो बैग 2 से निकला हो, ठीक है, और वो जो बॉल है वो रेड है, ठीक है। ये रेड बॉल की पॉसिबिलिटी है ये, ना कि बैग 1 से निकला हो और ये रेड बॉल हो। ये रेड बॉल की टोटल रेड बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी ये है, या तो बैग 1 से निकल सकती है या तो बैग 2 से, ठीक है। अब ये P1 क्या है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और बैग 1 से रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? बैग 1 से रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? तो देखिए टोटल रेड बॉल टोटल कितना है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये टोटल कितना है 8 है, और रेड बॉल कितना 4, यानी कि 1/2, ठीक है। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो सेम है, यानी 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यहाँ प्लस है। अब देखिए बैग 2 चूज हुआ हो, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है 1/2 इंटू, और जो बॉल निकला है वो बैग 2 से निकला है, उसकी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ देखिए रेड बॉल कितना है, टोटल कितना है 8, और रेड बॉल होने की पॉसिबिलिटी 2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/4। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। इस चीज़ को हम ना इधर थोड़ा सा रफ में सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि सहायता आप लोग को। एलसीएम 8 आ जाएगा, उसके बाद 2 + 1 यानी 3/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4/3। देखिए यहाँ पे ना 4 होगा, ये इंटू होकर 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट्स इज नॉन दैट 60% reside in hostel and 40% are day scholar, not reside in hostel. Preview year result report that 30% of all student who reside in hostel attend A grade and 20% of day scholar attend A grade, ठीक है। in their annual examination at the end of the year one student is choose at random for the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a हॉस्टलर? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 60% स्टूडेंट हॉस्टल का है और 40% आर डेली स्कॉलर। डे स्कॉलर यानी कि रोज़ वो घर से स्कूल जाता है, फिर वो शाम जब छुट्टी होता है वो घर आ जाता है, ठीक है। और 60% जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल में ही रहता है, ठीक। प्रीव्यू ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30%। देखिए पिछले साल का जो रिजल्ट रिपोर्ट है वो 30% ऑल स्टूडेंट हुज रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, 30% स्टूडेंट ए ग्रेड प्राप्त अटेंड करता है, और 30% जो ए ग्रेड प्राप्त लाता है वो हॉस्टल का है, और 20% जो डे स्कॉलर स्टूडेंट है वो ए ग्रेड लाता है। इन एनुअल एग्जामिनेशन में एट द एंड टू ईयर, यानी पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से हॉस्टल का जो स्टूडेंट है ना वो 30% ए ग्रेड लाता है, और डे स्कॉलर जो स्टूडेंट है वो 20% ए ग्रेड लाता है, ठीक है। ये पिछले साल का रिपोर्ट है।
उसके बाद बोल रहा है वन स्टूडेंट इज चूजिंग, एक स्टूडेंट को चूज किया गया, ठीक है, इन अ कॉलेज, ही हैज ए ग्रेड, वो लड़का ए ग्रेड लाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो वो स्टूडेंट को चूज किया गया वो ए हॉस्टलर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो देखिए सपोज करेंगे कि वो जो कॉलेज है उसमें 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और 60% हॉस्टल का है, एच से डिनोट करते हैं उसको हॉस्टल से, और डे स्कॉलर यानी कि जो पर डे आता है और जाते हैं वो 40% है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आता है निकल के कि 16 का 30% कितना हो जाएगा, 18 ए ग्रेड लाता है, ठीक है, और डे स्कॉलर में 20% यानी कि कितना हो जाएगा इसका 8%, 8 स्टूडेंट ए ग्रेड लाता है, ठीक है। 16 का 30% 18 हो जाएगा और 40 का 8%, 40 का 20% 8 हो जाएगा। तो इसमें इवेंट यही बनेगा कि इवेंट ई जो है ना वो बनेगा कि स्टूडेंट इन हॉस्टल, जो स्टूडेंट को चूज किया गया, स्टूडेंट इन हॉस्टल, स्टूडेंट इन हॉस्टल इवेंट 1, और इवेंट 2 हो जाएगा और स्टूडेंट इज डे स्कॉलर, स्टूडेंट इन डे स्कॉलर्स, ठीक है, डे स्कॉलर हो जाएगा। उसके बाद एक ए इवेंट नॉन कंडीशन इवेंट हो जाएगा कि चूज स्टूडेंट, चूजर स्टूडेंट इज ऑफ ए ग्रेड, जो स्टूडेंट को चूज किया गया वो ए ग्रेड है, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो स्टूडेंट को चूज वो ए ग्रेड तो है लेकिन क्या वो हॉस्टलर है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट इन हॉस्टल यानी कि प्रोबेबिलिटी चाहिए इवेंट ई का, वो हॉस्टल का है, स्टूडेंट इन हॉस्टल, और वो ए ग्रेड भी लाता है, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो ए ग्रेड का टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, लड़का जो स्टूडेंट है वो ए ग्रेड हॉस्टल का होना चाहिए और उसका इनटू वो ए ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और ए ग्रेड होने की टोटल आउटकम पॉसिबल क्या हो जाएगी, एक तो यही हो जाएगी, ठीक है, और एक ए ग्रेड होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या में हम लोग प्लस लगाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट में बहुत दो उधर एक्सरसाइज किए, उसमें कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छा से सीखा बारीकी से, ठीक। या तो दूसरा ये हो सकता है कि या तो वो लड़का ए ग्रेड होने की पॉसिबिलिटी, या तो वो हॉस्टलर नहीं हो यानी डे स्कॉलर हो, ठीक है, और ये डे स्कॉलर हो बट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, ये कि हमें ये तो मिल गया कि हॉस्टल का है, प्रोबेबिलिटी हमें ये चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो हॉस्टलर का है और ए ग्रेड हो, वो लड़का स्टूडेंट ए ग्रेड हो और वो हॉस्टल का हो, क्योंकि ये हो चुका है तब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान आ रहा है आप लोग को, ये स्टूडेंट जो है वो हॉस्टलर का है और वो ए ग्रेड हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। तो बारीकी से आपको समझना है और देखिए आप क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना,
आपको उतना अच्छा से समझ में आएगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब क्वेश्चन अगर आपको हम जो बताएं अभी आपको अगर 1% या फिर 10% ही समझ में आ रहा हो तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, एग्जाम्पल का क्वेश्चन कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस को के नहीं समझ में आएगा बेस थ्योरम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें ये चाहिए कि वो लड़का जो है डे स्कॉलर है और वो ए ग्रेड का है, ठीक है। टोटल आउटकम ये हो जाएगा ए ग्रेड होने का। अब सारा वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये कि लड़का स्टूडेंट जो है हॉस्टल का है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, यानी हॉस्टल का 60/100 निकल कर आ जाएगा, ये कट जाएगा और 2 का टेबल में ये यानी 3/5 हो जाएगा। स्टूडेंट हॉस्टल का है उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, ठीक है। अब वो जो स्टूडेंट है ए ग्रेड हॉस्टल का है और वो ए ग्रेड है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा 18/60 समझिए, ये इवेंट ई हो गया, ठीक है। ये इवेंट E1 प्रोबेबिलिटी ई का कि स्टूडेंट हॉस्टल के वो स्टूडेंट हॉस्टल का उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 60/100, ठीक है। अब चाहिए लड़का हॉस्टल का है और वो ए ग्रेड है, तो 18/60 यानी कि प्रोबेबिलिटी चाहिए ए ग्रेड का और वो स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड है, सॉरी ए ग्रेड है और वो हॉस्टल का है, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 9 का टेबल में 2 का टेबल में 9 बार में और ये 30 बार में, फिर 3 का टेबल में ये 3 बार में और ये 9 बार में 10 बार में, यानी 3/10 ये आ जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं सेम हॉस्टल लड़का डे स्कॉलर है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी यानी 2/5। अब स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल का है, सॉरी डे स्कॉलर है वो और वो ए ग्रेड है, यानी कि ए ग्रेड है और वो हॉस्टल का डे स्कॉलर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 88/40, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। अब सारा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 13/5, ठीक है, हॉस्टल का है इंटू ये चीज़ 3/10, ये तो 3/10 यानी इससे इंटू कर देंगे तो 9/50 हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट जो है ए ग्रेड होने की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टूडेंट स्कॉलर है, डे स्कॉलर है 2/5 और वो ए ग्रेड है यानी 1/5। इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 9/50 अपॉन में 9/50 प्लस 2/25 से एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। यहाँ से करते हैं 9/50 एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो यहाँ 9 बचेगा प्लस 2 यानी 4, ठीक है। 9/50 ये 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 13/50, ये 50 कैंसिल यानी 9/13, ये हो गया आंसर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट इधर नोन द आंसर और गैस, ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन को जानता भी है और गैस करता है, ठीक है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही नो द आंसर एंड 1/4 be the probability that he guesses. Assume that the student whose guess at the answer will be correct with probability 1/4
what is probability that the student know the answer, give that he answer is correctly। यानी कि कोई स्टूडेंट है, यानी इवेंट 1 इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, इवेंट 1 हो जाएगा कि ही नो द आंसर, यानी कि कोई स्टूडेंट है और वो आंसर MCQ क्वेश्चन टेस्ट देता है, ठीक है, वो आंसर जानता भी और नहीं गैस करके देता है आंसर, तो ही नो द आंसर, यानी कि वो आंसर जानता है। इवेंट 2 हो जाएगा कि ही गैसेस, ठीक है, या तो आंसर वो जानता है और वो नहीं जानता है। तो इवेंट इसमें दे दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी डेट ही नो द आंसर, यानी आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। और इवेंट 2 यानी कि वो आंसर गैस करता है, अंदाज़ा लगाता है, अनुमान लगा के आंसर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। और एक नन कंडीशन हो जाएगा ए, जो कि आंसर्ड इज करेक्टली, आंसर उसका करेक्ट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आंसर दिया है वो सही है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि, एक मिनट समझिएगा पहले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, यानी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आंसर दिया है वो क्वेश्चन आंसर जानता है और वो आंसर सही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यानी कि हमसे बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आंसर जानता है, वो आंसर जानता है और वो आंसर करेक्ट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम ये हो जाएंगे कि वो आंसर जानता है, हमें वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। उसके बाद ये चाहिए कि वो आंसर करेक्ट है, करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, और वो आंसर जानता है, वो आंसर करेक्ट है, आंसर इज करेक्टली, और वो आंसर जानता है, जो आंसर वो दिया वो जानता है और वो आंसर करेक्ट है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिर फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा, यानी कि ये हमें चाहिए, और ये पहला फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और दूसरा एक तो ये हो जाएगा, या तो वो आंसर गैस किया है, वो जो आंसर दिया है वो सही है, ठीक है, या तो, लेकिन ये हो सकता है कि वो आंसर गैस किया है, वो आंसर गैस किया है और वो आंसर जो दिया है वो गैस करके वो सही है, ठीक है, वही चीज़ है। अब हम लोग इसका वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, रफ में समझते हैं इस चीज़ को। या तो देखिए सही होने की प्रोबेबिलिटी इतना है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4, यानी कि वो आंसर जानता है, जानने की प्रोबेबिलिटी नो द आंसर, और आंसर नहीं जानने की प्रोबेबिलिटी गैस करता है 1/4। इवेंट ई, आंसर वो जानता है, आंसर वो जानता है और आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही होगा ना। अगर आप आंसर जानते हैं और वो आंसर करेक्ट है, आंसर आप जानते हैं और पूछा जाए कि आप अपना नाम जानते हैं, आप अपना नाम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, तो ये, और उसका आप जो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, और आप वो चीज़ तो जान रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1। कोई भी चीज़ वास्तविक में हो या फिर होगा, वही निश्चित है कि वही चीज़ होगा, ठीक है, सही ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। यानी कि आप आंसर जानते हैं और वो, एक मिनट, हमें ये चाहिए आंसर इज करेक्टली, आंसर इज करेक्टली, और आप आंसर जानते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। और इवेंट 2 में ये गिवन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से हुज गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट
विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि वो आंसर जो दिया गैस करके उसकी जानने की प्रोबेबिलिटी ये, यानी कि इसका आंसर करेक्ट है बट वो गैस किया 1/4। फटाक से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि क्या है 3/4 इंटू 1, आंसर वो जानता है और करेक्ट है। आंसर वो करेक्ट है बट वो आंसर जानता है, ये जानता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है, 1 है, ठीक है। इसका भी ये चीज़ ऊपर वाला ही यहाँ पे सेम है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यही है। तो 3/4 ये प्लस वो आंसर गैस करता है और फिर वो आंसर सही है बट वो आंसर गैस करता है, यानी 1/4, ठीक है। इसको फटाक से सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन में 3/4 प्लस 1/16, सॉल्व कर दें इसे फटाक से, एलसीएम ले लेंगे तो 16 4, यानी कि 4 का टेबल में 1 और ये 4, यानी 16 एलसीएम आ जाएगा। इसे हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रफ में 3/4 प्लस 1/16 कितना 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 12 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि 13 अपॉन 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे, और ये कट जाएगा 4 बार में, तो हो जाएगा 12/13। तो ये 4 का आंसर हो गया।